आप गुप्त विद्याओं की ओर अपना झुकाव महसूस करते हैं? आपको सिनेमा, तंत्र मंत्र और रहस्य विषयों के बारे में जानना, सुनना और काम करना अच्छा लगता है? अगर आपकी रुचि ऐसी है कि वो एस्ट्रोनॉमी की तरफ है, अध्यात्म की तरफ है, तो सावधान हो जाइए। राहु देव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हो सकते हैं। अब आपको यह देखना है कि आपको उनकी असीम कृपा मिलेगी, आप ऊंचाई छुएंगे या फिर आपका करियर डामाडोल रहेगा। ये सब बातें आपको पता चल जाएंगी अगले 10 मिनट के अंदर। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जीवन वैसे ही चलता रहे जैसे चल रहा था, तो आप जा सकते हैं वीडियो को छोड़कर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव आ जाए, आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएं, तो वेट एंड वॉच, क्योंकि ये 10 मिनट आपकी जिंदगी को बदल देंगे। नमस्कार। जो कोई नहीं कर सकता वो राहु कर सकता है। वो सूरज को डस सकता है, चंद्र को निगल सकता है, और अगर वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो आपकी किस्मत को सूरज की तरह चमका भी सकता है और उसको अस्त और पस्त भी कर सकता है। यूं तो ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु देव विराजमान है, लेकिन क्या उनकी किस्मत बदली? आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी की बात भी करेंगे जो अपने आप में एक लेजेंड है, जिन्होंने कामयाबी का शिखर तो देखा ही है, लेकिन बहुत बार असफलता का स्वाद भी चखा है। वो अपने आप में एक मिसाल है। अष्टम भाव में राहु होने का अद्भुत योग है उनकी कुंडली में। लेकिन उनके बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में क्या क्या कर सकता है। देखिए, अष्टम भाव में राहु जातक को गुप्त और रहस्यमय विषयों की ओर आकर्षित करता है। इससे क्या होता है कि जातक करता है अनुसंधान, खगोल विज्ञान, या फिर वो अध्यात्म पकड़ने लगता है। राहु अचानक घटनाओं जैसे कि दुर्घटना या फिर एकदम लाभ को जन्म दे सकता है, लेकिन साथ साथ आता है मानसिक तनाव और अवसाद यानी कि डिप्रेशन, ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर आपको विरासत का बीमा मिल जाए या फिर ऐसा एकदम बीमा मिल जाए जिसके बारे में आपने सोचा ना हो, तो समझ लीजिएगा कि अष्टम भाव में बैठा राहु ये सब काम करा रहा है। स्वास्थ्य को अष्टम भाव का राहु खराब कर सकता है, क्योंकि आपकी सारी की सारी स्वास्थ्य समस्याएं मानसिक तनाव के कारण बन रही होती हैं। ऐसी स्थिति में यह स्थिति दुर्घटनाओं या सर्जरी का संकेत भी देती है। यदि अष्टम भाव में राहु हो तो आपको सतर्क रहना चाहिए और अपनी नियमित जांच करानी चाहिए। वो एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, बुक राइटर हैं, वो नियमित योग करती हैं और अपनी 0 फिगर के लिए जानी जाती हैं। पहचाना आपने? सही पहचाना, वो है फेमस एक्ट्रेस करीना कपूर। आप और हमने उनको वी मीट, अशोका और कभी खुशी कभी गम में पू जैसे किरदारों के अंदर उनको देखा है। पर ज्योतिष शास्त्र में यदि इनकी कुंडली को देखा जाए तो उनके अष्टम भाव में राहु होता है, और ये राहु करीना कपूर की कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है तो उनको जीवन में कई सफलताएं दी हैं, लेकिन साथ साथ उथल पुथल भी दी है। राहु के अष्टम भाव में होने के कारण बचपन में तनाव और अवसाद का सामना करना पड़ा। हालांकि वे एक संपन्न परिवार से आती हैं, पर राहु के अष्टम भाव में होने के कारण उनके माता पिता के बीच काफी मतभेद उत्पन्न हो गए और इनकी मां बबीता ने इन्हें लेकर अलग रहना पड़ा। यहीं पर उनको गहरा डिप्रेशन हुआ, लेकिन करीना ने खुद का काम किया। उन्होंने एक्टिंग सीखी और अपने करियर पर ध्यान लगाया। इसी कारण जिस राहु ने करीना को अवसाद में डाला, उसी राहु ने उन्हें भारत की सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस के बीच लाकर खड़ा कर दिया। राहु के प्रभाव से करीना योगासन करके उसके प्रभाव का फायदा लिया। अष्टम भाव में राहु होने से जातक को विरासत में बहुत कुछ मिलता है। आपको भी मिलेगा यदि आपके अष्टम भाव में राहु है, जैसे करीना को मिला। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अष्टम भाव में राहु होने के कारण व्यक्ति रहस्यमयी संबंधों के ऊपर आकर्षित हो जाता है, जैसे कि उनकी रिलेशनशिप रही शाहिद कपूर के साथ और उसके बाद उनका विवाह हुआ सैफ अली खान से। राहु के अष्टम भाव में होने के कारण जातक को अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहने की जरूरत होती है। करीना कपूर ये अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए हमेशा अपनी हेल्थ की ओर ध्यान देती हैं। जैसे अष्टम भाव के राहु ने करीना को फायदा पहुंचाया, वैसे ही आपकी कुंडली में यदि अष्टम भाव के अंदर राहु है तो वह भी फायदे का सौदा बन सकता है।
देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं अष्टम भाव में राहु का होना, इससे क्या क्या होता है। अष्टम भाव मृत्यु, पुनर्जन्म, गुप्त ज्ञान, अनुसंधान, विरासत और अचानक घटनाओं का रिप्रेजेंटेटिव है। यह भाव जीवन में गहराई और रहस्य की ओर इशारा करता है। जब राहु इस भाव में स्थित होता है तो जातक के जीवन में इस क्षेत्रों में गहराई से प्रभावित होता है। जब राहु अष्टम भाव में होता है तो ये सारी की सारी बातें बहुत गहनता के साथ प्रभावित हो जाती हैं। अगर आपको गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र और ज्योतिष जैसे विषयों की ओर आकर्षण है तो समझ लीजिए कि अष्टम भाव के अंदर आपके राहु बैठा हुआ है। अगर आप ध्यान और आध्यात्मिक प्रथाओं से लाभ ले रहे हैं तब भी अष्टम भाव के अंदर राहु हो सकता है। राहु जातक को जीवन के रहस्य समझने के लिए प्रेरित करता है। राहु का अष्टम भाव में होने से विरासत, बीमा या फिर गुप्त धन से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। हालांकि जातक को वित्तीय मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि राहु धोखाधड़ी या भ्रम का कारण भी बन सकता है। समझे आप? अब मैं बात करता हूं संबंधों की और मानसिक स्थिति की। यह स्थिति जातक को गहरे और रहस्यमयी संबंधों की ओर आकर्षित कर सकती है। मानसिक तनाव और अवसाद का सामना जातक को करना पड़ सकता है जिससे ध्यान और पॉजिटिविटी से व्यक्ति दूर हो जाता है। अब मैं बात करता हूं आध्यात्मिक और कार्मिक पाठ की। राहु का अष्टम भाव में होना जातक को जीवन के गहरे रहस्यों और कार्मिक सबकों को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह स्थिति आत्म जागरूकता और आत्म पॉजिटिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भूमिका बहुत अच्छी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि राहु की ऊर्जा आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जा सकती है। सिर्फ आपको समस्याएं खत्म करनी है और फिर देखिए राहु जो एक एक्सपेंडर होता है वो सब चीजों को अच्छा कर देगा, आपके जीवन को पॉलिश कर देगा और उसको निखार देगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका राहु क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि आप जीवन को और निखारें, आगे बढ़ें, कामयाबी आपके कदम चूमें और इन सब के लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ सकते हैं। और वो उपाय क्या होते हैं? राहु की नेगेटिविटी को डीएक्टिवेट करना और राहु की पॉजिटिविटी को एक्टिवेट करना। राहु की नेगेटिविटी कैसे डीएक्टिवेट करना है? वो करना है कर्मा करेक्शन से, यानी कि खुद धोखाधड़ी नहीं करनी है, खुद ऐसे संबंध नहीं बनाने हैं जो कि खराब हों, खुद ऐसा काम नहीं करना जिससे कि लोग रोष में आ जाएं या परेशानी के अंदर आ जाएं, खुद ऐसा काम नहीं करना जिसके अंदर आपका जग परिहास करे यानी कि आपकी खिल्ली उड़ाए। ये राहु को पॉजिटिव करने के काम है। साथ साथ आप राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मैंने आपको नीचे लिंक में दिया हुआ है कि राहु के मंत्र कैसे होते हैं, आप जाप कर सकते हैं। जीवन शैली को बदलना बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी कुंडली के अंदर राहु अष्टम भाव के अंदर होता है। जी हाँ, आप खुद तो रहस्यमयी होते ही हैं लेकिन लोगों को भी लगना शुरू हो जाते हैं, तो अपने आप को आप लोगों को डिकोड करने दीजिए, ज्यादा रहस्यवान मत बनिए। ऐसा करने से आप राहु की पॉजिटिव एनर्जी को लाना आरंभ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अष्टम भाव में यदि राहु है, राहु की दशा चल रही है या फिर राहु गोचर में अष्टम भाव को किसी प्रकार से कह रहा है कि तुम एक्टिवेट हो जाओ, तो आपको निश्चित तौर से इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि आपके अष्टम भाव में राहु है या किसी प्रकार से आपकी कुंडली के अंदर राहु अष्टम भाव से छेड़छाड़ कर रहा है तो आपको जरूर मुझसे संपर्क साधना चाहिए, क्योंकि मैं आपके नेगेटिव राहु को डीएक्टिवेट कर सकता हूं और मैं आपके पॉजिटिव राहु को एक्टिवेट कर सकता हूं। होने दीजिए ना अपने पॉजिटिव राहु को एक्टिवेट, देखिए क्या मजा आना शुरू हो जाता है। करीना कपूर नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं इस पृथ्वी पटल पर जिनके अष्टम भाव में राहु था और उन्होंने जाने क्या क्या कर दिया। आप भी वो कीजिए। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई अब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा यदि आपके अष्टम भाव में राहु है तो। नमस्कार।